आज धान की और बाजरे की खरीद को लेकर ये 10 बजे से लेकर 4 बजे तक सांकेतिक भूख हड़ताल भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी द्वारा पूरे प्रदेश में नहीं हुआ, पूरे देश में जहां जहां भी जिस फसल की खरीद शुरू नहीं हो रही वहां पर संगठन पूरे प्रदेश में जिला सचिवालयों पर एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल के लिए बैठा है। मैं आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि 10 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री के साथ भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी के डेलीगेशन की बातचीत हुई थी। उसमें हमने ये कहा था कि सर ये जो 90 दिन की वैरायटी है हाइब्रिड बीज जो धान के आ रहे हैं और ये 15 जून से शुरू होकर और 15 सितंबर तक ये पककर तैयार हो जाती है, ये 85 से लेकर 90 दिन में तैयार हो जाती है। आज पूरे प्रदेश की मंडियों में या जो धान का क्षेत्र है वहां पर मंडियां लबालब भर चुकी हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक खरीद शुरू नहीं की। हम सरकार को आज इस प्रदर्शन के माध्यम से इस माननीय मुख्यमंत्री के नाम ये जो ज्ञापन हमने डीसी साहब के मार्फत दिया है, इसके के माध्यम से हम सरकार को यह चेतावनी देना चाहते हैं कि या तो तुरंत धान की और बाजरे की खरीद शुरू करवाई जाए, नहीं तो फिर 22 सितंबर को पूरे प्रदेश के किसान भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी के बैनर तले हरियाणा के मुख्यमंत्री का आवास का घेराव करेंगे। दूसरा, हरियाणा सरकार से एक बात और पूछना चाहते हैं, जब पंजाब की सरकार 15 सितंबर से धान की खरीद शुरू कर सकती है तो फिर हरियाणा सरकार क्यों नहीं? तो हम ये कह रहे हैं जब पंजाब में 15 सितंबर से शुरू कर दी तो हरियाणा की सरकार को भी, हरियाणा प्रदेश सरकार को भी तुरंत प्रभाव से धान की सरकारी खरीद शुरू कर देनी चाहिए, नहीं तो मजबूरन बस आज हमने सांकेतिक भूख हड़ताल करी है तो फिर 22 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री का आवास का घेराव प्रदेश के किसान करेंगे। मीटिंग ली थी क्योंकि पंजाब में 15 तारीख से खरीद शुरू करवा दी गई थी, उसके बाद भी उन्होंने मीटिंग ली थी। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि जल्दी खरीद शुरू करवाए, लेकिन करवाई नहीं और मंडियां फिलहाल तक तैयार नहीं है। 1 तारीख का जो टारगेट होता है उसको लेकर भी मंडियां तैयार नहीं है क्योंकि सारी की सारी सड़कें उतरी हैं। मंडियों की तो अगर कैथल जिले की मंडियों की बात करें तो पूरी मंडियों में पीने के पानी की, लाइट की, सफाई की इस तरह का व्यवस्था है कि अगर आज भी वो शुरू करें, बड़ी बड़ी मंडियां जो इनके बस की बात नहीं होगी, काबू कर लेंगे। लेकिन फिर भी अगर ये कह रहे हैं अगर जल्दी करती तो फिर क्या होगा? अगर जल्दी कर दी तो हम बेचेंगे, लेकिन अगर मंडियां तो तैयार नहीं है। मंडियां तैयार नहीं है ना, तो उसी के लिए कह रहे हैं अगर मंडियां तैयार नहीं है और किसान मंडियों में धान लेके आ गया, फिर पटा हुआ है, तो फिर जहां हमारा मन करेगा, हो सकता है हमारा मन करे सेक्रेटरेट में डाल दे धान, जहां फीड पक्का होगा हो सकता है जो विधायक हैं उनके निवासों के आगे डाल दे, जहां हमें पक्का मिलेगा, चाहे उड्डा में मिले, नगर पालिका में मिले, सब्जी मंडी में मिले, जहां मंडी में फीड पट रहा है तो हम अपनी मर्जी से वहां डाल लेंगे। चारों तरफ की सड़कें जो है अब एसडीएम साहब ने हमने ये तो कहा मजबूरन बस हमें सड़कों पर ना उतरना पड़े, इसीलिए हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि ये कोई एक व्यवस्था, एक मात्र ये मुद्दा धान खरीद का नहीं है। हमें पता है धान खरीद तो 21 से शुरू कर देंगे, लेकिन उसके बाद असली लड़ाई मंडियों में है। व्यवस्था नहीं, बिल्कुल व्यवस्था नहीं होगी। अगर व्यवस्था नहीं हुई तो निश्चित तौर पर धान को, मैं अपनी 6 महीने की गाड़ी खून पसीने की कमाई को मिट्टी में और रेते में थोड़ी बर्बाद करूंगा। जहां किसान का मन करेगा वहां पर डालेगा, साफ सुथरी जगह में, चाहे सेक्रेटरेट में डालनी पड़े। चारों तरफ रोड़ा ही रोड़ा पड़ा है, उखड़ी पड़ी है और उनको ऊपर रोड़े डाल रखे हैं। तो मैंने फिर एसडीएम साहब से बात करी थी, अगर किसान के धान में जो रोड़ा मिल गया तो सेलर वाला उसको रिजेक्ट कर देगा, उसका नुकसान के जिम्मेवार कौन होगा? भाई 1 हफ्ते के अंदर ये सारी भी जितनी रोड़े बिखरे पड़े हैं मंडी के अंदर, वहां जाकर देखो, आप तो जाते हो तो वहाँ बिल्कुल आदमी का बैठने का, खड़े होने का भी दिल नहीं करता। ऐसी हालात है हमारी मंडी की कैथल की। धान तो तब एंटर होगी जब सड़कें बन जाएगी, सड़कें खुद ही 2-2 फुट की खोद रखी है जी। हमें डीसी मैडम से भी मिले थे, मैडम जी वो कह के भाई किसान धान लाने वाला है, अगर मंडी में जगह नहीं मिली तो आपके सचिवालय के अंदर धान डलवाई जाएगी और फिर कहोगे भाई ये किसान तो शरारत करते हैं। इसमें आपकी जिम्मेवारी है जल्दी से जल्दी मंडी को पूरी तैयारी करवाई जाए, 24 घंटे दिन रात करके मेहनत करके, क्योंकि अभी पीआर धान का सीजन पीक पे है और बहुत ज्यादा जोर हो जाएगा, जिसकी व्यवस्था करनी सरकार और प्रशासन की है। अगर किसान को जगह नहीं मिलेगी, ऊपर से परमात्मा कहर बरसा रहा है, आपकी बार बाढ़ में बारिश का मौसम है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो पंजाब हरियाणा में बाढ़ आई है, आम नागरिक ने अपनी जेब से पैसा देकर उन्होंने इतनी मेहनत मदद की है कि बहुत ज्यादा, लेकिन जो है राजनीतिक लोग, एमएलए मंत्री जाते हैं, पानी में खड़े हुए फोटो उतरवाई, आज तक अपनी जेब से अपने वेतन से 10 रुपए की भी घोषणा नहीं करी। इससे हम भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक पार्टियों की सभी की निंदा करते हैं।